गोटो स्टेटमेंट का काम क्या होता है कि अगर हम इफ की बात करते हैं तो इफ एक बार में एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, पूरा ब्लॉक। चाहे इफ के अंदर में तुम ब्रैकेट में जितना लाइन लिखोगे, अगर वो तुम्हारा कंडीशन ट्रू रहेगा तो पूरा लाइन एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स होगा तो सीधे बाहर फेंक देगा, बोले कि जाओ यहाँ से बाहर। ये होता है। लेकिन होता क्या है कि प्रोग्रामिंग में अगर हम चाहते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह हमको जाना है, मतलब कि कहीं नीचे से ऊपर जाना हो, ऊपर से नीचे आना हो, हम अपने हिसाब से जहाँ चाहें उस जगह पे जाना हो, तो वहां के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है गो टू। नाम ही है क्या, गो टू। ठीक है। तो गो टू स्टेटमेंट में एक चीज ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम बोलेंगे क्या कि गो टू दिल्ली, तो दिल्ली जो वर्ड आया ना दिल्ली, उसको हम लोग बोलते हैं लेबल। क्या बोलते हैं, लेबल। इफ में होता है कंडीशन, इफ में क्या होता है, कंडीशन होता है। लेकिन गो टू कहता है गो टू अमेरिका, तो अमेरिका कोई जगह होगा ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेबल। लेबल का मतलब होता है, जैसे प्राइस का लेबल होता है, कोई चीज का लेबल होता है, चिपकाया रहता है, उसी लेवल पे हमको पहुंचना होता है। ठीक है। तो लेबल का मतलब ये होता है कि जो लेबल हम देंगे उसी जगह पे पहुंचेंगे। लेकिन अगर बोल देंगे गो टू जहन्नुम, तो जहन्नुम कोई जगह तो है नहीं, तो वहां पे तुम कैसे जाओगे, सोचते रहोगे कहाँ है, पते नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि अगर तुम गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हो तो सबसे पहले क्या है कि तुमको एक लेबल डिफाइन करना जरूरी है। लेबल कहने का मतलब कि कहाँ पे जाना है। ठीक है। तो जैसे तुम डिक्लेयर करते हो इंट ए, तो ए क्या है, वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। तो उसी तरीके से गो टू दिल्ली, दिल्ली किस टाइप का है, गो टू टाइप का, कि हमको वहां पे जाना है। अब कैसे, तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। गो टू स्टेटमेंट, यस, देखो ये है। पता है कि दिस स्टेटमेंट इज यूज टू सेंड द प्रोग्राम कंट्रोल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाता है ये। ठीक है। अब कहता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड जंपिंग स्टेटमेंट, इसको हम लोग जंपिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। बिफोर यूज गो टू स्टेटमेंट वी मस्ट डिफाइन लेबल एट फर्स्ट, हमको लेबल डिफाइन करना जरूरी है पहले। जैसे गो टू लेबल का नाम, जैसे गो टू एबीसी, गो टू अमेरिका, गो टू दिल्ली, मतलब ये लेबल इसी को कहते हैं जहाँ पे हमको जाना है। अब कहता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट या गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है, सबसे पहला आता है फॉरवर्ड जंपिंग या गो टू, दूसरा होगा बैकवर्ड जंपिंग या गो टू। ठीक है। फॉरवर्ड, दूसरा होगा बैकवर्ड। कहता है कि पहला आता है फॉरवर्ड जंपिंग, दूसरा होता है बैकवर्ड जंपिंग। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर से नीचे अगर हम आएंगे तो उसको बोलेंगे फॉरवर्ड जंपिंग। अब बैकवर्ड का मतलब क्या होगा, नीचे से ऊपर। जैसे हमको लिफ्ट से ऊपर जाना है, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो बैकवर्ड हो गया, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो फॉरवर्ड हो गया। तो सिंटेक्स इसका देखो क्या है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट तुमको लिखना होगा लिखो, लिखते हैं गो टू लेवल का नाम। जैसे हम गो टू लेवल का नाम देंगे तो ये क्या करेगा ना, ये लेवल यहाँ से सीधे जंप मारेगा, यहाँ पे ला करके तुमको पटक देगा डायरेक्ट, इसके बीच के लाइन को छोड़ देगा। ठीक है। जैसे मान के चलो कि तुमने लिफ्ट में चढ़ा, 5वां तल्ला पे उतरना है तुमको, तीसरा तल्ला पे, तो बीच में 4 नंबर पे तो तुम पैर न रखोगे नहीं। चाहे ग्राउंड फ्लोर पे उतरना है तो 3 और 2 पर तो तुम कभी नहीं जाओगे। यही करता है गो टू, यहाँ पे लेवल का नाम, यहाँ पे लेवल का नाम नीचे देना है, बीच में स्टेटमेंट लिखना है लिखो, नीचे लिखना है लिखो, लेकिन इसके बीच के लाइन को क्या करेगा, स्किप कर देगा, छोड़ देगा। ये होता है कौन सा, फॉरवर्ड जंपिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड जंपिंग के बारे में। लेकिन अगर हम बात करें बैकवर्ड जंपिंग की, अगर हम बात करें बैकवर्ड जंपिंग की, तो बैकवर्ड जंपिंग में क्या कहता है, बैकवर्ड जंपिंग में सिंटेक्स देखो क्या कहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट, यहाँ पे लेबल का नाम, और गो टू कहाँ होगा, नीचे होगा। इस वाले में गो टू ऊपर था, लेकिन इस वाले में गो टू नीचे होगा। लेवल का नाम, लेवल का नाम मतलब कि ऊपर लेके जाएगा। ठीक है। मतलब ये नीचे से ऊपर लेकर के जाएगा, ये ऊपर से नीचे लेकर के जाएगा। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल तुमको दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल जैसे कि नोट्स लिखना होगा, तो सबसे पहले गो टू के बारे में ये पॉइंट्स लिख लेना इतना। ठीक है। उसके बाद एक लिखना फॉरवर्ड जंपिंग। ठीक है। और एक लिखना बैकवर्ड जंपिंग। एग्जाम्पल जो इसका हम देने वाले हैं, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हम अभी बताने वाले हैं वो यहाँ लिख लेना। उसके बाद इसका बैकवर्ड यहाँ पे लिखना, इसका एग्जाम्पल जो हम अभी बताने वाले हैं वो लिख लेना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर 10 नंबर एंड प्रिंट द सम ऑफ ऑल नंबर यूजिंग गो टू। ये कैसे होगा वो बताएंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल हमको बैकवर्ड का बताना है और फॉरवर्ड का, तो देखो कैसे होगा। देखो बैकवर्ड जंपिंग का, फॉरवर्ड जंपिंग का एग्जाम्पल देखो, फाइल में गए,
न्यू पे क्लिक करते हैं, अच्छा ओपन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जा करके हम लिखते हैं प्रिंटेड प्रकाश PRINTF प्रिंटेड कुमार PRINTF प्रिंटेड सिंह। ठीक है, एक स्पेस यहाँ दे देते हैं, एक यहाँ स्पेस दे देते हैं। देखो रन कराते हैं, देखो प्रकाश कुमार सिंह यहाँ पे डाले ना, प्रकाश कुमार सिंह। देखो प्रकाश कुमार सिंह। तो अब सवाल ये है यहाँ पे कि हम ऐसे नॉर्मली लिख रहे हैं प्रकाश कुमार सिंह, लिख दिया, एक लाइन में प्रकाश, एक में कुमार, एक में सिंह, न स्लैशन हम यूज किया ना कुछ। यहाँ पे यूज करते हैं क्या, गो टू, नाम लेवल का तुमको जो मन है वो रख दो। हम यहाँ पे देते हैं नाम ABC। ठीक है, सेमी कॉलन दे दिए, और यहाँ पे जाकर के हम लिख देते हैं क्या, GOTO, गो टू, सॉरी ABC, और यहाँ पे कॉलन का साइन दे दो बस। देखो प्रकाश कुमार देगा, प्रकाश सिंह देगा, कुमार को छोड़ देगा। कैसे, जैसे ही कंट्रोल मेरा गया ABC के पास, गो टू ABC के पास, तो ये जो कंट्रोल है ना सीधे उठा करके कहाँ बोला कि तुम ABC के पास चले जाओ, तो सीधे नीचे चला आया। तो बीच के कंट्रोल को क्या कर दिया, इसको स्किप कर दिया, इस लाइन इसको क्या कर दिया, स्किप कर देगा। क्यों, ABC के बाद से कोलन डालना। हाँ देखना, जिसमें गोटू लगेगा उसमें यहाँ पे सेमी कॉलन डालना है, और जहाँ पे नीचे वाला जो जहाँ जाना है वहां पे कॉलन का सिंबल होगा। याद रखना इस बात को, नीचे कॉलन है ऊपर में सेमी कॉलन, सिंटेक्स में भी लिखा हुआ है, ध्यान देना। ठीक है, कर दिए, रन करा लेते हैं। देखो आ गया। अगर तुम इसको कंपाइल करा रहे हो, देखो वार्निंग भी दे रहा है, देखो तो वार्निंग दे रहा है, क्या लिख रहा है, अनरीचेबल कोड। सही तो बोल रहा है कि तुम इसके बीच में कभी जा ही नहीं सकते हो। मतलब ये हुआ कि अगर तुम यहाँ पे इसके बीच में जितना भी लाइन लिखना चाहते हो लिखो, इसके बीच में जितना लाइन लिखोगे ना, ये सबको स्किप कर देगा, सारे लाइन को स्किप कर देगा, कुछ भी तुम लिखोगे, है ना, PRINTF प्रिंटेड। यहाँ पे हम जाकर कुछ भी लिख देते हैं, देखो सबको PRINTF टी छूट गया। अब देखो तो जाकर के रन कराते हैं, कहाँ दिया, नहीं ना दिया, मतलब कि इसके बीच का किसी भी लाइन को क्या करेगा ना, स्किप कर देगा, नहीं आने देगा। यही होता है गो टू, ये हो गया फॉरवर्ड गो टू, मतलब ऊपर से नीचे सीधे जंप मार रहा है। किसी को दिक्कत इस एग्जाम्पल में, बोलो कोई भी, नाइस सर। स्क्रीनशॉट निकालो, स्क्रीनशॉट निकालो, ग्रुप में डाल देना। सब लोग ले लिया होगा आई थिंक, हमको लगता है, यस। ओके, अब आगे हम लोग देखें, तो ये तो हो गया फॉरवर्ड का। अब आगे हम अगर इसको बैकवर्ड में लेके चले, इसी के एग्जांपल को नीचे यहाँ पे फॉरवर्ड है ना, देखो यहाँ पे हम सिंटेक्स में भी लिखे हुए हैं, ध्यान से, कोई इतना ध्यान नहीं दिया होगा। यहाँ पे देखो कॉलन का साइन है, यहाँ पे सेमी कॉलन है, यहाँ पे देखो कॉलन का साइन है ना, यहाँ पे देखो सेमी कॉलन का है, यहाँ पे देखो कॉलन का है कि नहीं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं क्या, कि इस ABC को ऊपर कर दो, इसको कर दो ABC को ऊपर, कॉलन का सिंबल कर दो, और नीचे वाला में जाकर के सेमी कॉलन लगा करके गो टू नीचे कर दो, GOTO गो। बस हो गया ये। अब कोई बता सकता है कि इसका आउटपुट क्या आएगा ऑनलाइन में से, कोई नीचे से ऊपर कर दिए तो, एनीवन। सिंह प्रकाश। तो कैसे यार हमरा सिंह के नीचे कर दे रहा है, पिछवाड़ा में सिंह के काहे कर दे रहा है, हैं? गोटू से। गोटू से, अच्छा ये बताओ इसका आउटपुट क्या, कौन बोला, सिंह प्रकाश, हर्ष बोला है। हैं? सिंह प्रकाश युगन सर। अच्छा, हर्ष बोला था, हर्ष। तो हर्षे को बोलेंगे कि तोरा बाल को नीचे पिछवाड़ा में लगा देते हैं, कैसा लगेगा, उल्टा कर दे रहा है। घोड़ा लगेगा सर। Hey, nonsense. तो देखो कहने का मतलब ये है ना कि हम सबसे पहले रन कराएंगे प्रोग्राम को, सबसे पहला लाइन क्या है, CLRSCR, स्क्रीन को क्लियर करेगा, उसके बाद क्या प्रिंट करेगा, प्रकाश, तो प्रकाश तो प्रिंट करेगा ही करेगा। ठीक है, अब यहाँ से आएगा ABC के पास, तो ABC जो है ना,
उसके नीचे तुम्हारा कुमार को प्रिंट करने देगा। एबीसी जो है वो तुम्हारे कुमार को प्रिंट करने का प्रिंट चाहिए। हाँ बस बस 1 मिनट, जरा करवा लाइए ना, 1 मिनट में हो जाएगा। भिजवा डालना दीजिए उसी को, तो सीधा करके कोना। रिज्यूम किए हुए थे रिकॉर्डिंग को, प्रिंट करके उधर आ जाता है, इसीलिए अब देखो। तो यहाँ पे सबसे पहले ये प्रकाश है, देखो प्रकाश को प्रिंट तो करेगा ही करेगा, स्क्रीन पे सबको दिख रहा होगा। उसका एबीसी रोकेगा नहीं, इसको कुमार को भी प्रिंट करने देगा। अब फिर गो टू एबीसी करेगा तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, ऊपर इसके पास जाएगा, जाएगा ना। फिर प्रिंट करेगा कुमार, फिर एबीसी गो टू एबीसी करेगा तो फिर ऊपर जाएगा, फिर कर देगा कुमार। लगातार करेगा क्या, कुमार 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 प्रिंट करते रहेगा, देखो रुकवे नहीं करेगा। देखो देखो किया ना, प्रकाश प्रिंट किया है पहला बार में, लेकिन कुमार 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 का जब कब तक करेगा, ये इनफाइनाइट टाइम तक करेगा, रुकवे नहीं करेगा। सिस्टम अथी हो जाएगा। हाँ सिस्टम तुम्हारा जब तक हैंग नहीं हो जाएगा तब तक चलते रहेगा। अब देखो छोटा कर देते हैं, देखो चल रहा है ना। हाँ मूवी चल रहा है। डीजे नहीं था सर, गेम पहले नहीं था तो मोबाइल छोटका मोबाइल में वही है, छोटका मोबाइल नहीं था तो पहले वो भी यार गेम आता था पहले छोटका गर्लफ्रेंड मोबाइल को इसका एक्सी बना करके आई लव यू लिख करके उसमें भेज देना। में। सांप वाला गेम चल रहा है सर, हाँ देखना सांप तुमको ना काट। बढ़ते जा रहा है सांप। अब देख, तो ये जो है ये बैकवर्ड जैसे सिंपल सा चीजें है। तुमको हम आकाश में ऊपर में फेंक रहे हैं, तुम नीचे आ रहे हो, फिर तुमको उठा के फेंक रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हो, फिर ऊपर फेंक रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हो। कभी तुम तो धरती पर आओगे ही नहीं, ऊपरे के ऊपरे तुम झूलते रहोगे। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है कि गो टू नीचे है, ये फेंक रहा है यहाँ पे, नीचे कभी यहाँ पे आएगा ही नहीं कंट्रोल। नीचे आ रहा है, देखो बाय डिफॉल्ट नेचर है कि ऊपर से नीचे आएगा प्रोग्राम, लेकिन पहले इस लाइन पे, फिर से यहाँ पे, फिर यहाँ पे, लेकिन फिर ऊपर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे ही करते 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 ये हो। समझ में आया। तो यही चीज है टोटल तुम्हारा, ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो यही है तुम्हारा गो टू रियल। तो अब सवाल ये है कि इसमें हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। देखो गो टू का तुम लोगों को सिलेबस में मतलब आगे क्वेश्चन नहीं पूछता है कभी भी, आज तक 10-15 साल के हमारे करियर में हमने भी ऑब्जर्व किया है कि गो टू से कभी क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये चैप्टर फिर क्यों बनाया गया है, ये चैप्टर बनाया गया है कि जब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट अगर तुम सी में करते हो, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट बड़ा बड़ा करोगे, तो वहाँ पे सी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, जहाँ पे गो टू का यूज आता है, और स्विच का। स्विच और गो टू से क्वेश्चन मतलब निग्लेजेबल करके चलो नहीं पूछता है, ठीक है। लेकिन अगर तुमको कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाओगे आगे चल करके पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें तुमको बहुत ज्यादा यूज आएगा स्विच और गो टू। जैसे डीएस पढ़ोगे या फिर आगे चल करके फंक्शन वगैरह पढ़ाएंगे, प्रोग्रामिंग पढ़ाएंगे, प्रोजेक्ट वगैरह सी में बनाना बताएंगे, तो तुमको वहाँ पे इसका बहुत ज्यादा यूज आएगा, ठीक है। तो वही चीजें होता है यहाँ पे कि अगर तुम चाहते हो कि हम इसमें प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करें सी में, तो उसी चीज के लिए होता है इसका यूज मेनली गो टू का या स्विच का, अदरवाइज ऐसे नॉर्मल केस में इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन तुमको हम दे रहे हैं कि 2 नंबर का सम तुमको बनाने के लिए, ये वाला हम तुम लोग को भेज देते हैं पहले ग्रुप। फिर हाई प्रिंट चलो आ गया, ये तुम्हारा थ्योरी भेज दिए गोटू का। अब इसके बाद अगर मान के चलो कि हमको 2 नंबर का सम का एक काम करते हैं, तुम लोग को ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखो वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखो ये बताओ कि अगर हमको एक नंबर इनपुट लेना है, तो सबको पता है कि आई एन टी इंट ए ले लेंगे या एन ले लेंगे, एकदम इजी है। लिख देते हैं यहाँ पे क्या, टी आर आई एन टी एफ प्रिंट एफ, ई एन टी आर इंटर, ई एन टी ई आर इंटर द नंबर, स्कैन एफ परसेंट डी कॉमा एम परसेंट एन, हो गया। पी आर आई एन टी एफ प्रिंट एफ
परसेंट डी, ठीक है, और यहाँ पे जाकर के एन को प्रिंट कर रहे हैं, तो ठीक है एन प्रिंट हो जा रहा है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे कॉमा मिसिंग है, रन करा रहे हैं, देखो है ये कौन चीज, स्कैनर क्या स्पेलिंग गलती है, SCANF। अब देखो जाकर के रन कराते हैं, हो गया ना। इंटर द नंबर 23 डाले, 23 को प्रिंट कर दिए, किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। लेकिन अगर इसी के साथ एक कैरेक्टर को हम लेते हैं, CH ले लिए, ले ना लिए, अब लिख देते हैं यहाँ पे जाकर के क्या कि PRINTF प्रिंट, इंटर द कैरेक्टर, कैरेक्टर इनपुट यहाँ पे करना है SCANF %C, %CH, क्योंकि कैरेक्टर है तो %C ना होगा। अब जब यहाँ पे प्रिंट किए हैं वहाँ पे क्या लिखेंगे, /D/T, और यहाँ पे %C n कॉमा कर देते हैं प्रिंट CH को, तो CH भी प्रिंट हो जाएगा और n भी प्रिंट हो जाएगा। तब देख रहे हो दोनों प्रिंट हो जाएगा। रन कराते हैं, देखना कैरेक्टर को इनपुट नहीं करने देगा। 34 करने के बाद यहाँ पे एंटर मारते हैं, तो देखा द कैरेक्टर इज क्या लिखा, 34 नहीं करने दिया। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी हम /n लगा देते हैं %D के पहले, देखो यहाँ पे नहीं होगा, देखो हम डाल देते हैं यहाँ पे 300, तो क्या दिया द कैरेक्टर, इंटर द कैरेक्टर, 300 लिया, कैरेक्टर को इनपुट नहीं करने दिया। बट बताओ इस दोनों के बीच में क्या ऐसा है जो इनपुट नहीं करने दे रहा है, इसको इनपुट नहीं ना करने दे रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं करने दे रहा है। कैरेक्टर कितना बाइट लेता है, 1 बाइट लेता है। जब तुम एंटर द नंबर जैसे ही लिखे तो वहां पे तुमने डाला 10, और 10 के बाद जैसे ही तुमने एक एंटर मारा, जैसे ही तुमने एक एंटर मारा, एंटर जो है ना वो कैरेक्टर में जाकर के स्टोर हो गया। एंटर जो है तुमने मारा वो कैरेक्टर में जाकर के स्टोर हो गया, तो उसको फुल हो गया, वो उसका मेमोरी था ना वो फुल हो गया। वो एक ही बाइट लेता है कैरेक्टर, तो तुमको आगे इनपुट नहीं करने दिया। जब भी किसी नंबर के बाद जब तुम कोई कैरेक्टर को इनपुट करोगे तो अगला एंटर जो तुम प्रेस करते हो ना कैरेक्टर के पास जाकर के फुल हो जाता है, जिसकी वजह से ये उसको करने नहीं देता है इनपुट। तब ऐसा क्या करेंगे, देखो रन करा रहे हैं, डाल लेते हैं 3, तो देखो 3 प्रिंट किया, लेकिन कैरेक्टर को इनपुट करने ही नहीं दिया। अगर तुम चाहते हो कि इसको हम करने दें, एक फंक्शन है FFLUSH ब्रैकेट में stdin, इसका नाम है, ये किसके अंदर में है, stdio.h के अंदर में। ये फंक्शन का काम क्या नाम है, देखो F प्लस मतलब प्लस करता है stdin को, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस में अगर कुछ भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर जैसे एंटर मार रहे हो कुछ, उसको उड़ा देता है। देखो अब जाकर के अब आराम से इनपुट लेंगे, डाल देते हैं A, तो 34A आया ना, डाल देते हैं 4 और यहाँ पे डाल देते हैं B, तो देखो तो 4B आया कि नहीं आया। तो जब भी तुमको कोई भी एक नंबर के बाद C में, याद इस बात को दिमाग में रख लो और हम आगे भी इसका यूज करेंगे, जब किसी नंबर के बाद अगर कोई कैरेक्टर को इनपुट करेंगे या स्ट्रिंग को, तो तुमको लगाना ही पड़ेगा ये फंक्शन F+stdin। नहीं लगाओगे इनपुट नहीं करने देगा। लेकिन कोई कैरेक्टर के बाद अगर इंटीजर लोगे तो कोई जरूरत नहीं है लगाने का, क्योंकि इंटीजर के पास तो 2 बाइट का जगह है ना, तो इंटीजर तो 1 बाइट ले लेगा और बाकी जो बचेगा दूसरा में चला जाएगा। इतना समझे कि नहीं समझे ये कॉन्सेप्ट जो हम बताएं, ये समझे कि नहीं समझे सब। ऑनलाइन टीम बताओ समझे कि नहीं जो हम बताएं कॉन्सेप्ट, किसी को दिक्कत तो बोलो। सर ऊपर गया, आए ऊपर ऊपर पार कर गया। ऊपर ऊपर पार कर गया गोटू को ब्रेक कैसे करेंगे? आए, वो सर इंटर जो गोटू को ब्रेक कैसे करेंगे? क्या बोले फिर से बोलो। सर वो जो आप बोले इंटर करने पे स्पेस ले लेगा, तो कहाँ पे इंटर करेंगे तो स्पेस लेगा? हमने यहाँ पे ये फंक्शन जो है देखो, अभी अभी हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ये वाला लाइन को हटा दिए ना। यस यस। सर। हम रन करा रहे हैं, एक नंबर डाले सबसे पहले 67 डाले, उसके बाद पूछ रहा है कि इंटर द कैरेक्टर, कहाँ इनपुट करने दिया तुमको, तो प्रिंट कर दिया, कहाँ इनपुट हो रहा है। अब मान के चलो कि अस्मित को और हम प्रतीक को बोले कि तुम मेरे पास आओ इनवाइट पे, ठीक है। अब दोनों के लिए क्या किया ना कि 2 चेयर हम रखे हुए थे। अब पहले आ गया कौन था, अस्मित। अस्मित आ करके क्या किया ना कि अपना गर्लफ्रेंड को भी साथ में ले आया। अब बगल वाला चेयर पे बैठा दिया, तब प्रतीक कहाँ जाएगा, तो भाई खड़ा रहो, तुम जाओ भागो, तुरंत सीटें फुल हो गया। पहले ही उसको बोल देंगे तो उसको आएगा नहीं ना। तो तुम तो एगो नंबर डाल रहे हो 10, अब मान रहे हो इंटर, तो इंटरवा कहाँ चला जा रहा है, कैरेक्टर में।
तो फुल हो जा रहा है, उसके पास एक ही जगह है रखने के लिए 1 बाइट। तो उसको उड़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, FFLUSH। अब वहां पे वो गार्ड आ गया, बोला कि नहीं लड़की को जाना है, अलाउ नहीं। भाई सिंगल सर बुलाए तो सिंगले जाओ। तो यहाँ पे लिख देते हैं STD इन, एग्जाम्पल दे दिए आप। अब देखो जैसे ही हम डाले 6, तो अगला इनपुट पूछ रहा है ना U, तो हम P दे देते हैं। तो देखो 6P आ गया प्रिंट। तो ये फंक्शन सिंपल याद रखो कि जब भी किसी नंबर के बाद किसी कैरेक्टर को इनपुट करोगे कभी भी सी में, तो तुमको ये फंक्शन लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं लगाओगे तो भोगोगे। क्या प्रॉब्लम, समझ में आ गया? समझा कि नहीं समझ? यस हाँ सर। सर, समझ गया सर। तो गर्लफ्रेंड पर आता है तो बहुत जल्दी समझ आता है, तुम लोग सब समझते हैं भाई, ऐसे नहीं समझता है, दिमागवा कहीं और रहता है। ठीक है, बाल बच्चा पे आएंगे तो और जल्दी समझ जाएगा। अभी गर्लफ्रेंड तक पहुंचेंगे। और देखो, तो इसको एग्जाम्पल में सर लिख लो। आपका होगा आए, अरे तो हमरा तो तुम लोग से पहले पहले हम आपका। तो इसलिए ना हम समझ गए हैं पहले ही है, तो हम कुछ बोल रहे हैं। देखो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। कहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं हम इसको, जल्दी स्क्रीनशॉट निकालो। यूज ऑफ F+, यूज ऑफ F+, हेडिंग लिखना है इसका, ये वाला एक एग्जाम्पल लिख लेना। यूज ऑफ F+, when we enter the number, enter the character after the number, in this case we use F+ function। अगर हम नहीं यूज करेंगे तो प्रॉब्लम क्या है वो तो देख ही रहे हो, नहीं इनपुट करने दे रहा है। when we use any character after the number then we use F+ function between both, दोनों के बीच में। चलो ये हो गया। अब अगर मान के चलो कि हम यहाँ पे 2 नंबर लेते हैं, सपोज करो कि हम यहाँ पे लेते हैं 2 नंबर int A, INT int B। अरे यार A B ले लेते हैं डायरेक्ट, A और B ले लिए, ठीक है। और एक ले लेते हैं S, A, B, S फॉर सम के लिए और लिखते हैं एंटर द 2 नंबर, लिख देते हैं TWO 2 नंबर। और यहाँ पे ले लेते हैं /n, हो गया। अब यहाँ पे जा करके %d कॉमा %d 2 बार लेते हैं, %d कॉमा एड्रेस ऑफ A कॉमा एड्रेस ऑफ B, हो गया। अब यहाँ पे जा करके हम लेते हैं क्या, तो S बराबर A+B, हो गया। अब लिखेंगे क्या कि द सम ऑफ बोथ नंबर इज %d कॉमा S। अब यहाँ पे जाकर के रन करा रहे हैं, डाल रहे हैं हम 2445, सम तो निकल गया। बट जैसे ही एंटर मार रहे हैं प्रोग्राम से बाहर आ जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि प्रोग्राम में मेरा कंटिन्यूटी बना रहे, जब तक हम ना चाहे तब तक नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि कैरेक्टर ले लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एक कैरेक्टर ले लेंगे, कैर CH ले लेते हैं। हाँ? अच्छा लिए हुए हैं, अच्छा, ये वाला का जरूरत तो था नहीं, ऐसे ही लिए। देखो नॉर्मली हम पहले रन कराते हैं प्रोग्राम को, डाल देते हैं 3 और 6, तो 9 आ गया। बट एंटर मारे तो प्रोग्राम से बाहर है, 2 नंबर का सम का प्रोग्राम है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर कैर लेते हैं CH, कैर CH ले लिए। अब यहाँ पे जाकर के लिखते हैं क्या कि PRINTF प्रिंटफ डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस या नो, दिया हुआ यस या नो। अब यहाँ पे जाकर के हम इसको एंटर मारे, SCANF %d कॉमा M%CH। तो बताओ कि कैरेक्टर इनपुट हमको करना है, हैं? हैं? अच्छा यहाँ पे %c होगा, हाँ %c M%CH। इस दोनों के बीच में हम यहाँ पे एक लगाते हैं FFLUSH ब्रैकेट में STD इन, हाँ लगा देते हैं सर एल नहीं लिखा है। FFLUSH प्लस STD इन। अब जा करके यहाँ पे लिख रहे हैं क्या कि इफ CH इक्वल टू अगर Y है, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या GOTO, गो टू एक UP अप नाम का हम बनाते हैं लेवल। और यहाँ पे जाकर के इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पे जाकर के लिख देंगे क्या, सबसे ऊपर में यहाँ पे UP अप, देख हो गया। रन कराते हैं Y, अच्छा CH इक्वल टू सिंगल कोट में Y होगा, कैरेक्टर है ना। रन कराते हैं, देखो
डाल लेते हैं हम कितना 5 8 कितना हो गया 13। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। फिर डाला 5 9 14। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना कि नो कर देते हैं, बाहर निकल गए। अब यहाँ पे जा करके कंटिन्यू के पहले ना यहाँ पे स्लैश एन लगा देते हैं। अब देखो रन कराते हैं, डाल लेते हैं 12 45। डू यू सम ऑफ बोथ नंबर इज 57 लिखता है। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस या नो? होता है यस। देखो 67 89। फिर कंटिन्यू करना है, यस। 40 90 यस। 56 70। अब करना है नो, एंटर मार दिए, बाहर निकल गए ना। तो समझा कि कैसे गो टू यूज हो रहा है।